Great morning to you all. I hope all are you fit and fine. I am also very well. Today will be starting your class. तो आज की संस्कृत की कक्षा में हम आज के लिए लेकर आए हैं संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संकल्प भाग 1 से चैप्टर नंबर 9 केरल प्रदेशः। तो केरल प्रदेश के बारे में जानने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के अंदर जो हमें बताया गया है कि केरल प्रदेश के कौन से प्रमुख त्यौहार हैं, कौन से प्रमुख नृत्य हैं, उनका प्रमुख भोजन कौन सा है, तो इसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो जिसका शिक्षण बिंदु है पर्यटनेन संस्कृति समन्वयम भवति, कि जो पर्यटक स्थल हैं वो संस्कृति का समन्वय किए हुए हैं, संस्कृति को इकट्ठा किए हुए हैं, संभाले हुए हैं। तो फर्स्ट लाइन में दिया गया है भारतवर्षस्य दक्षिण भागे केरल नाम एकः प्रदेशः अस्ति, कि भारतवर्ष के दक्षिण भाग में केरल नाम का एक प्रदेशः अस्ति है, कि भारतवर्ष के दक्षिण भाग में केरल नाम का एक प्रदेश है। केरल इति ईश्वरस्य स्वभूमिः अपि कथ्यते, कि केरल प्रदेश को ईश्वर की स्वभूमि, अपनी भूमि अपि कथ्यते कहा जाता है। अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश की राजधानी तिरुअनंतपुरम अस्ति, कि इस प्रदेश की जो राजधानी है वो तिरुअनंतपुरम है। तस्य, उसके पश्चिम में भाग में अरब सागर अस्ति है, कि जो केरल है उसके पश्चिम भाग में अरब सागर स्थित है। पूर्व भाग में तो वन संपदा से पूर्ण पर्वत संति है, कि जो पूर्व भाग में वन संपदा पूर्ण, की वनों से संपूर्ण जो पर्वत है वो स्थित है, और पश्चिम भाग में अरब सागर स्थित है। तो इसके बाद है आयुर्वेदस्य तु अयम प्रदेशः सत्रोतः एव, आयुर्वेदस्य आयुर्वेदस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, काके की संबंध कारक, आयुर्वेद का तो अयम यह प्रदेश कौन सा प्रदेश, केरल प्रदेश, सत्रोतः साधन एव है, कि आयुर्वेद का तो जो केरल प्रदेश है वो साधन माना गया है। केरल प्रदेशस्य अनेके प्रमुखाः उत्सवाः सन्ति, केरल प्रदेश के अनेक प्रमुख उत्सव हैं, त्योहार, केरल प्रदेश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मनाए जाते हैं होली, दीपावली आदि। यथा जैसे ओणम का त्यौहार, विशु का त्यौहार आदि आते हैं। ओणम जो ओणम का त्यौहार है, विशु जो विशु का त्यौहार है, और कृषि भूमि पूजन, जो कृषि भूमि का पूजन किया जाता है, कि कृषि के लिए जो फसल तैयार की जाती है आगे बीज बोने के लिए, उसका पूजन होता है। वसंत ऋतु पर्व अस्ति, ये तीनों वसंत ऋतु के त्योहार माने जाते हैं। जो फाल्गुन मास में वसंत ऋतु आती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, तो उस ऋतु के ये त्योहार माने जाते हैं। ओणम इति उत्सवे वल्लमकल्ली इति प्रसिद्ध क्रीड़ा भवति। तो इसमें बताया ओणम इति उत्सवे, तो जो ओणम उत्सव है उसका वल्लमकल्ली नाम का इति प्रसिद्ध क्रीड़ा भवति, कि ओणम के त्यौहार पर जो वल्लमकल्ली नाम का खेल है वो खेला जाता है। तो वल्लमकल्ली यहाँ पर मलयालम भाषा में बोलते हैं इसको, तो जो केरल में बोली जाती है। तो वल्लमकल्ली का अर्थ होता है स्नेक बोट रेस, जो आपको देखो चित्र में दिखाई गई है, सांप के आकार की नाव है, तो इनकी रेस लगाई जाती है। विदेशों से भी लोग आते हैं, अपने देश से भी जाते हैं, तो सभी मिल करके रेस लगाते हैं, फिर उनको इनाम दिया जाता है। तो ओणम इति उत्सवे, ओणम उत्सव का वल्लमकल्ली, जो वल्लमकल्ली नाम का स्नेक बोट नाम का जो खेल है, स्नेक बोट रेस जो खेल खेला जाता है समुद्र के किनारे, इति प्रसिद्ध क्रीड़ा भवति, यह प्रसिद्ध खेल माना जाता है। मोहिनी अट्टम जो मोहित करने वाला नृत्य है, कथकली और जो कथा के अकॉर्डिंग कला की जाती है, और अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश के प्रमुख नृत्यम अस्ति, ये प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। जो विष्णु जी ने समुद्र के किनारे अमृत प्राप्त करने के लिए मोहिनी अट्टम नाम का नृत्य किया था,
जिसमें हाथ पैर हिलते हैं। कथकली जो कथा के अकॉर्डिंग कला की जाती है, ये देखो फर्स्ट वाले चित्र में आपको दिखाया गया है, ये वाला, ये देखो इसमें ऊपर का हिस्सा जो हमारा वर्क करता है, नीचे से पैर जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। अत्र प्राय जनाः तण्डुलै युक्तस्य आहारस्य सेवनं कुर्वन्ति। अत्र प्राय यहाँ पर हमेशा जनाः लोग तण्डुलै चावल से युक्तस्य युक्त आहारस्य आहार का सेवन कुर्वन्ति करते हैं। तो जो केरल प्रदेश में बताया गया है कि यहाँ के लोग चावल से युक्त आहार का सेवन, भोजन का सेवन करते हैं, कि चावल उसके अंदर होना ही चाहिए। इदानीम यहाँ डोसा, जो डोसा होता है, इडली, सांबर आदि अंतर्राष्ट्रीय भोज्य संति, कि केरल प्रदेश के जो प्रसिद्ध भोजन हैं, प्रमुख खाना है जो इडली, डोसा, सांभर माना जाता है। तो हमारे भारत में तो हलवा पूरी खीर को माना जाता है, तो वहाँ पर इडली, डोसा और सांभर आदि माना जाता है, जिसमें चावल का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद है तत्र जनजाति नाम प्रमुखानि जीवन साधनानि कृषि मत्स्य व्यापारः नारिकेल फलस्य व्यापारः च अस्ति। तो वहाँ पर तत्र वहाँ पर जनजाति नाम लोगों का प्रमुख जीवन साधनानि जीवन व्यतीत करने का साधन कृषि खेती है, मत्स्य व्यापार मछलियों का व्यापार है, नारिकेल फलस्य नारियल के फलों की खेती है, कि मतलब जो नारियल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ पर उनको बेच दिया जाता है तोड़कर। तो ये व्यापार वहाँ पर किए जाते हैं, जिससे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो व्यापार के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं। अस्मिन प्रदेश से इस प्रदेश में देशवासी न जो देशवासी हैं, विदेशी कहा जो विदेशी हैं, च और आगत्य आकर आनंदम अनुभवंती आनंद का अनुभव करते हैं, कि इस देश के अंदर बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, घूमने के स्थान हैं, तो वहाँ पर देशवासी भी जाते हैं जो भारत देश के निवासी हैं, विदेशी कहा जो विदेशों से भी आते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं घूमने फिरने के लिए, जैसे जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक लोग होते हैं। अत्र पर्यटनम अपि एक व्यवसाय, तो यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं वो एक व्यवसाय के रूप में इनको मिले हैं, कि मतलब इनको उनसे पैसा मिलता है, जो टिकट वगैरह वहाँ पर लगते हैं, तो उससे इनका व्यवसाय अच्छे से चलता है, ये जीवन व्यतीत अपना कर रहे हैं। अस्य प्रदेशस्य प्रमुखा भाषा मलयालम अस्ति। इस प्रदेश की प्रमुख भाषा मलयालम है। अत्र जनाः कर्मठशीलाः जागरूकाः च सन्ति। अत्र यहाँ के जनाः लोग कर्मठशीलाः जो कठोर परिश्रमी, जागरूकाः उत्साहवर्धक हैं। अतएव इसलिए भारत में साक्षरता विषय शिक्षा के विषय में अस्य प्रदेशस्य स्थानम अग्रे अस्ति। इस प्रदेश का प्रथम स्थान माना जाता है, कि इसलिए भारत में शिक्षा के विषय में केरल प्रदेश का प्रथम स्थान माना जाता है। जो साउथ इंडियन जो स्टाफ होता है, आपने सुना भी होगा, जो मलयालम भाषा वैसे उनकी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं वो, लेकिन जो मुख्य है उनकी अंग्रेजी भाषा का वो प्रयोग करते हैं, जो साउथ इंडियन स्टाफ होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो देखकर यह चैप्टर समझ आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, हैव ए लवली एंड वंडरफुल डे टू यू ऑल। थैंक यू।